बिहार का मामला उठाया, बेंगलोर को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग की मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश के अंदर सरकारें बना रही है। इसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी, किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूं कि जहां चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टी हमारी मेंबर होती है, जिनको हम कोई भी जब चुनाव प्रक्रिया होती ट्रांसपेरेंसी के साथ विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक हम हर पार्टी को सूचियां देते हैं। लेकिन ये सूची देने में ही गड़बड़ी है, मतदाता सूची देने में ही। कौन सी सूची पार्टियों को देते हैं मतदाता सूची और कौन सी नहीं देते, और कैसे वोट बढ़ाए जाते या काटे जाते, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बस ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में, ये मध्य प्रदेश सूची में हेराफेरी किस समय हुई। 5/1 को प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई। कुल मतदाता थे 5,39,87,876। द्वितीय हुई, इसके अंदर 7 महीने के अंदर 4,64,000 मतदाता रहे और अंतिम सूची प्रकाशित हुई, इसके अंदर 16 लाख 2 महीने के अंदर इतने वोटर बढ़ गए। क्या इसकी जानकारी आपने राजनीतिक दलों को दी? क्या इसकी जानकारी आपने विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों को दी? ये मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। सेकंड, नेक्स्ट, ये इस प्रकार से मतदाता किस प्रकार से बढ़े। आपने देखा कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर, और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको एक पत्र जारी किया है, इसमें स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने, आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि किस प्रकार से हेराफेरी की। ये 9 जून 2023 का है। इसमें स्पष्ट है कि दिस सप्लीमेंट शेल नॉट बी पुट ऑन द वेबसाइट और शेयर्ड विद एनीबडी। इसके ऊपर ए वाले इस पे लिखा है कि ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म 678 1/1/2023 1/4/2023 द क्वालिफाइंग डेट रिसीव्ड अप टू 30 जून एंड एडवांस एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट 1 जुलाई एज द क्वालिफाइंग डेट शेल बी डिस्पोज एंड अपडेट द ER डेटाबेस इज बीइंग डन अंडर द कंटिन्यूस अपडेशन। मतलब जो दावे आपत्ति होती है 6 के अंदर होता है कि कैसे नए वोटर को जोड़ना, कैसे साथ में आपका मृत और डुप्लीकेट वोट हटाना। तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 9 जून 2023 को ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लिए लेटर निकला है। ये उस पर पूरा स्पष्ट है, मैं आपको इसकी कॉपी भी अवेलेबल कराऊंगा। तो आपने 1 जुलाई तक तो आपने पूरी अपडेट कर दी, 30 जून तक। लेकिन 30 जून के बाद आपने क्या करा कि जो सूची थी सप्लीमेंट्री जिसके अंदर वोट बढ़ाए गए, वो सूची आपने नहीं दी। और सिलेक्शन कमीशन ने क्लियर लिखा है कि ना इसको वेबसाइट पे डाला जाए, ना किसी को दी जाए। तो इसका मतलब कि चुनाव आयोग खुद चोरी करवा रहा है।
चुनाव आयोग खुद प्रदेश के अंदर प्रदेशों में सरकारें बनवा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार से चोरी हुई। तो ये इसी प्रकार 5 राज्यों को लेकर किस प्रकार से रहा, ये मैंने आपको बताया। इसकी मैं कॉपी आपको क्लियर है कि 9 जून का स्पष्ट आदेश था 5 राज्यों के लिए।